हेलो स्टूडेंट। देखिए प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू है हमारी, जिसमें आज हम देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय बाय व्हाट ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। देखिए ये मेथड ऑलरेडी हम ले चुके हैं। जो अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर था हमारा, उसमें रिएक्शन ऑफ अल्कोहल जो हमने लिए थे उसमें हमने ऑक्सीडेशन देखा था। किसका? अल्कोहल का, जिससे हमें स्टेट अवे क्या मिलता था? पहले तो अल्डिहाइड मिलता था, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करते थे हम किससे? बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। बराबर, तो ऑलरेडी हो गया है, फिर भी इस लेक्चर में हम इसको क्या कर लेंगे? रिवाइज कर लेंगे। राइट, तो देखिए हमें बनाना किससे है? प्राइमरी अल्कोहल से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। राइट, अब अल्कोहल क्या है ये तो आप सबको पता है। क्या है अल्कोहल? बेसिकली ROH। राइट, ROH हाइड्रोक्सी ग्रुप रहता है उसमें, तो बस उसका ही ऑक्सीडेशन करना है हमें, और ऑक्सीडेशन करके हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। बराबर, और उसमें मैंने आपको ये भी कहा था कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ रहेंगे जो हम यूज करते हैं, और उससे हमें स्ट्रेट अवे क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। बराबर, तो देखिए अगर अल्कोहल आप लेते हो, फॉर एग्जांपल हम क्या कह रहे हैं इसको? प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल मतलब फॉर एग्जांपल अगर जनरल ये देखते हैं हम तो RCH2OH। ठीक है, दिस इज योर 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, और उसको अगर हम डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। बराबर, डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब K2Cr2O7, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, उसके बाद KMNO4। राइट, उसके बाद CrO3 H2SO4। ठीक है, जोन्स रिएजेंट भी कहते हैं इसे। राइट, जोन्स रिएजेंट। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने कवर किया है अल्कोहल के चैप्टर में। राइट, तो ये अगर हम ले रहे हैं फॉर ऑक्सीडेशन, फॉर प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के लिए ये अलग अलग रिएजेंट रहेंगे। ये होगा, उसके बाद ये भी हो सकता है, या दिस वन। राइट, पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर जोन्स रिएजेंट CrO3 प्लस H2SO4। तो उससे हमें मिलेगा क्या? RCH2OH से हमें मिलने वाला है RCOOH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बराबर। अब ये होता कैसे है? अगर एक्चुअल में देखा जाए तो पहले क्या बनता है इससे? अल्डिहाइड मिलता है हमें। राइट, अल्डिहाइड मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम RCH2OH और उसका ऑक्सीडेशन करेंगे, बराबर, तो उससे पहले हमें क्या मिलता है? RCHO। बराबर, ये भी हम देख चुके ऑलरेडी। RCHO मतलब व्हाट? अल्डिहाइड। और अल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन जब करते हैं हम, तो उससे हमें क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH। ठीक है, ये तो 1 डिग्री अल्कोहल हो गया आपका, 1 डिग्री अल्कोहल। उसके बाद अल्डिहाइड, और लास्ट में आपके कार्बोक्सिलिक एसिड। बराबर, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए बीच में हमें ये मिल रहा है अल्डिहाइड एज ए इंटरमीडिएट, और उसका ऑक्सीडेशन फर्दर करने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो कुछ ऐसे रिएजेंट है जैसे कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग अगर यूज कर रहे हैं तो हमें स्ट्रेट अवे अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। बराबर, अभी इसमें प्राइमरी अल्कोहल ही लिखा है। ठीक है ना, ये नोटिस किया होगा आपने, यहाँ पे भी लिखा है प्राइमरी। सेकेंडरी क्यों नहीं कर रहे हम? क्योंकि सेकेंडरी से हमें क्या मिलेगा? कीटोन मिलता है। बराबर, एज ए इंटरमीडिएट कीटोन मिलता है, और कीटोन को ऑक्सीडेशन करना मुश्किल है अंडर नॉर्मल कंडीशन, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बराबर, इसके लिए प्राइमरी अल्कोहल यूज करेंगे, स्ट्रेट अवे अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। नॉर्मल कंडीशन में ये कन्वर्जन पॉसिबल है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग प्राइमरी अल्कोहल। राइट, प्राइमरी अल्कोहल से सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत ही इजी रिएक्शंस है, काफी बार हम ले चुके हैं। बस इसके चाहे तो एग्जांपल कुछ ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब देखिए RCH2OH, RCH2, R की जगह भी कुछ भी लगा सकते हो आप, CH3CH2, CH2OH। बराबर, एक दो कौन सा है ये? इथिल अल्कोहल या फिर इथेनॉल। इसका अगर ऑक्सीडेशन करते हो, ऑक्सीडेशन इन द सेंस
इनमें से कुछ भी K2Cr2O7, राइट, K2Cr2O7, H2SO4 या फिर जोन्स रिएजेंट KMnO4 जो भी यूज करोगे, राइट, ये मैंने कॉमन लिख दिया यहाँ पे। तो इससे हमें क्या मिलेगा स्ट्रेट अवे, अल्कोहल से एसिड, बराबर। तो एसिड मतलब बस सिंपल ट्रिक आपको क्या याद रखना है, जितने कार्बन इस अल्कोहल में है उतने कार्बन कंटेनिंग एसिड, मतलब यहाँ पे अगर 2 कार्बन है तो हमें एसिड भी कौन सा मिलेगा, विच इज कंटेनिंग 2 कार्बन, CH3COOH। अब देखिए इसमें एक जो कार्बन है ये ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट है, इसके लिए ये काउंट हो गया, और दूसरा मिथिल, बराबर, इसके लिए CH3COOH, एक और 2 कार्बन, इसका नाम एसिटिक एसिड, राइट, एसिटिक एसिड, या फिर इथेनॉइक एसिड भी कह सकते हो, इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड, या फिर एसिटिक एसिड, कैसे भी लिख लो। मतलब क्या करना है हमें, सिंपली अगर आपको एरो पे कुछ ये रिएजेंट्स दिखते हैं K2Cr2O7, KMnO4, CrO3 या फिर H2SO4, इनमें से कुछ भी, उस केस में आपको स्ट्रेट अवे क्या करना है, इसका मतलब क्या है, आपको अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है, बराबर। और ऑक्सीडेशन में सिंपल ट्रिक क्या बता दी, जितने कार्बन आपके अल्कोहल में रहेंगे स्ट्रेट अवे उतने कार्बन कंटेनिंग एसिड लिख देना है, क्लियर। इथेनॉल हो गया, उसके बाद कौन सा भी ले लो, ब्यूटेनॉल भी लेते हो तो ब्यूटेनॉइक एसिड मिलेगा, मतलब CH3CH2CH2CH2OH अगर लोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ब्यूटेनॉइक एसिड, बराबर, या फिर ब्यूटेरिक एसिड कह सकते हो। और IUPAC में जो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, बराबर, ब्यूटेनॉइक एसिड, ठीक है, इथेनॉल हो गया। उसके बाद अगर एरोमेटिक रिंग लेते हैं हम, एरोमेटिक मतलब सपोज अगर ये लेंगे CH2OH, ठीक है, दिस इज योर बेंजील अल्कोहल, उसका अगर ऑक्सीडेशन करते हो आप, बराबर, और ये अगर रिएजेंट रहते हैं तो मेन रिंग को तो डिस्टर्ब करना नहीं है, हमें ऑक्सीडेशन कहाँ पे करना है, ये जो रिंग है एक्चुअल, मतलब CH2 जो है, मतलब ये कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो उतना कार्बन कंटेनिंग एसिड, मतलब उसको स्ट्रेट अवे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दो, मतलब बेंजीन अल्कोहल है तो उससे क्या मिलेगा हमें, रिंग तो एज सच रहेगी बेंजीन की, बराबर, और यहाँ पे स्ट्रेट अवे C+OH, दिस इज योर बेंजोइक एसिड, राइट। बहुत इजी रिएक्शन है, बेंजील अल्कोहल से बेंजोइक एसिड, इथेनॉल से एसिटिक एसिड, क्लियर है यहाँ तक। ऑक्सीडेशन करना है, प्राइमरी अल्कोहल है। अब प्राइमरी अल्कोहल क्या है ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है ना, ये मैं बता नहीं रहा हूँ। प्राइमरी मतलब क्या, जिस फंक्शनल ग्रुप से कार्बन अटैच है वो कार्बन ओनली अटैच टू only one other carbon, the carbon which is attached to the functional group is attached to the only one carbon to only one other carbon, ठीक है। तो दूसरे जो कार्बन होगा वो दूसरे सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, मतलब ये हो गया आपका 1 डिग्री प्राइमरी। अगर यहाँ पे कार्बन रहता तो दैट इज सेकेंडरी, और अगर 3 रहते तो टर्चरी, ठीक है ना, ये तो कई बार ले चुके हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल हो गया, आप और प्रैक्टिस कर सकते हो। बेंजील अल्कोहल हो गया, उसके बाद एक फिनिल का भी ले लेंगे, फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे का एग्जांपल देखते हैं, ये एक हो गया। उसके बाद देखिए इथेनॉल ले लिया हमने, बेंजील अल्कोहल ले लिया। उसके बाद अगर देखिए अगर ऐसा स्ट्रक्चर रहा तो फिनिल रिंग है और CH2 CH2 CH2OH, राइट, और इसका ऑक्सीडेशन है, बराबर। ऑक्सीडेशन में फिर से अगर यही रिएजेंट रहेंगे, बराबर, कौन से, K2Cr2O7, KMnO4, ओके, या फिर CrO3, इसका तो क्या हो गया नॉमेनक्लेचर, तो क्या रहेगा ये, देखिए यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3, 3 नंबर पे क्या है, फिनिल रिंग है, तो नॉमेनक्लेचर में क्या आएगा, 3 फिनिल प्रोप
N1 ऑल, ठीक है ना। ये देखिए ये तो सब्स्टिट्यूट होगा, थ्री फिनिल सब्स्टिट्यूट। उसके बाद प्रॉप मतलब 1 2 3 तीन कार्बन प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है इसके लिए N, और एक नंबर पे OH इसके लिए ऑल, ठीक है। और यहाँ पे कंफ्यूज कुछ भी नहीं होना है, ये एज सच रहेगी। और जो एलिफेटिक चेन है यहाँ पे, उसमें आपको बस COH अटैच कर देना है, मतलब स्ट्रक्चर आपका सेम ही रहेगा। ये बेंजीन रिंग, फिनिल रिंग रहेगी यहाँ पे, बराबर। उसके बाद क्या रहेगा, CH2 और यहाँ पे COOH, ठीक है। बस सिंपल, बहुत इजी। तीन कार्बन, इसके लिए यहाँ पे भी तीन कार्बन कंटेनिंग एसिड हमने बना दिया, बराबर। इसका भी नॉमेनक्लेचर क्या रहेगा, 3 नंबर पे देखिए 1 2 और यहाँ पे 3 नंबर पे फिनिल है ना, तो बस उस अकॉर्डिंगली कर लो 3 फिनिल, या जैसे यहाँ पे हमने नॉमेनक्लेचर किया 3, उसके बाद फिनिल 1 2 3 मतलब प्रॉप, सिंगल बॉन्ड इसके लिए N, और सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, 3 फिनिल प्रॉप N ओइक एसिड। ये हो गया आपका प्रीफिक्स। उसके बाद ये प्रॉप मतलब रूट वर्ड, N मतलब प्राइमरी सफिक्स, ओइक मतलब सेकेंडरी सफिक्स, 3 फिनिल प्रोपेनोइक एसिड। तो क्लियर है, यहाँ पे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो, आपको फोकस किस पे करना है, स्ट्रेट अवे आपको जितने कार्बन से उतने कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है, दैट्स इट, ठीक है। ये जैसे अल्कोहल से हम एसिड बना रहे, वैसे ही हमने अल्डिहाइड से भी एसिड बनाया था। अगर आपको याद होगा तो लास्ट चैप्टर, मतलब इसी चैप्टर में जो अल्डिहाइड का सेक्शन था, बराबर, उसमें हमने कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए थे अल्डिहाइड के केस में। तो जरूरी नहीं है कि अल्डिहाइड का अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्जन करना है तो उस केस में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही जरूरी है। हमने कौन से देखे थे, एक तो देखा था टोलेंस रिएजेंट, बराबर, टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट, ठीक है। वो वीडियो भी अगर देखा नहीं तो एक बार देख लीजिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। उसमें हमने डिटेल देखा था कि अल्डिहाइड का जब कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन करेंगे तो दिस टू विल प्ले द इंपॉर्टेंट रोल। कौन कौन से, टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट। वो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट भी थी, बराबर, किसके लिए, फॉर अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज कर सकते हो इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अल्डिहाइड टू एसिड। लेकिन अगर आपको अल्कोहल से एसिड बनाना है, उस केस में आपको ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने हैं, और जितने कार्बन अल्कोहल में उतने कार्बन स्ट्रेट अवे एसिड में लगा दो और प्रोडक्ट लिख दो, दैट्स इट। आइदर बोर्ड वाइज या फिर एंट्रेंस में भी रहता है, तो बस वो सिंपल ट्रिक आपको याद रखनी। क्लियर है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन एक और मेथड हमारी फिनिश हो गई, हार्डली 1-2 मेथड बची, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। तो अच्छे से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो या फिर एग्जांपल लिख लो। नेक्स्ट लेक्चर में और एक मेथड देखेंगे हम, ओके। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।